हेलो फ्रेंड्स, साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे भरा जाएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है prerna.up.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इसके होम पेज पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25। तो यहाँ पर आपको सभी क्लास के ऑप्शन मिलेंगे। आपको जिस क्लास का डाटा अपडेट करना है आप उस क्लास पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें कक्षा 1 का डाटा अपडेट करना है, तो हम कक्षा 1 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ निर्देश दिखाई देंगे। यहाँ पर पहला निर्देश है, ये प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। पॉइंट नंबर 3 है, इस प्रगति पत्र में कोई भी अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्न तरीके से दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो निर्देश है बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है, स्वयं करना, पूर्ण रूपेण करना। तो इसके लिए आपको 3 स्टार देने हैं। किसी की सहायता से करना, कभी कभी करना, इसके लिए आपको 2 स्टार देने हैं। रुचि नहीं होना, कभी नहीं करना के लिए 1 स्टार देना है। लास्ट पॉइंट है, इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा, प्रथम अक्टूबर माह में तथा द्वितीय मार्च माह में। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। वे इसे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। तो इन निर्देशों को आपको भली भांति ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके स्कूल के कक्षा 1 के सभी छात्र स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट एडमिशन डेट, स्टूडेंट क्लास और यूनिक नंबर। यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेट एंड लेंथ इन्फो। सेकंड ऑप्शन है अदर एक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन है कॉन्गेटिव एक्सपेक्ट्स। नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टेटस। उसके बाद है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। उसके बाद है सेकंड टर्म एग्ज़ाम। उसके बाद है ईयरली एग्ज़ाम। उसके बाद है व्यू प्रगति पत्र। तो व्यू पर क्लिक करके आप पूरे प्रगति पत्र को देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो अब हम समझते हैं कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वेट एंड लेंथ इन्फो। तो आपको जिस बच्चे की डिटेल भरनी है उसके सामने यहाँ पर ऑप्शन है हाइट एंड वेट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद छात्र की लंबाई और वजन भरने का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का नेम, यूनिक नंबर, क्लास और एसआर नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्रैल माह में या प्रवेश के समय बच्चे की जो लंबाई थी वो आपको यहाँ लिखनी है और बच्चे का जो वज़न था वो आपको यहाँ लिखना है। आपको केवल अभी फ़िलहाल ये एंट्री करनी है। राइट साइड की एंट्री आपको जनवरी महीने में करनी है। फ़िलहाल आपको प्रवेश वाली एंट्री भर के डाटा को सेव करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अदर एक्टिविटी का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अन्य गतिविधि का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सितंबर और फरवरी में डिटेल भरनी है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है मुझे खेलना बहुत पसंद है। तो अगर बच्चे को खेलना बहुत पसंद है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। अगर बच्चे को खेलना पसंद नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन के जवाब बच्चे की रुचि के अनुसार देने हैं। उसके बाद आपको डाटा को सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े कुछ सवाल आपको दिखाई देंगे।
तो यहाँ पर कुछ सवाल स्वच्छता से रिलेटेड है। ये डिटेल आपको सितंबर और फरवरी माह में बननी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय को स्वच्छ रखने संबंधी कार्यों में शामिल होना। अगर बच्चा पूरी तरह से रुचि लेता है विद्यालय के कार्यों में तो आपको यहाँ पर 3 स्टार देने हैं। अगर बच्चा सहायता लेता है किसी से तो आपको यहाँ पर 2 स्टार देने हैं। अगर बच्चा बिल्कुल रुचि नहीं लेता तो आपको 1 स्टार देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सामाजिक जागरूकता से संबंधित हैं और कुछ व्यवहार से रिलेटेड हैं। उसके बाद नीचे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं। तो 1 बाय 1 आपको बच्चे की रुचि के अनुसार उनके जवाब देने हैं। लास्ट में यहाँ पर बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर टीचर अपनी टिप्पणी देंगे। बच्चे का जो मजबूत पक्ष है आपको यहाँ लिखना है और बच्चे को सुधार की क्या क्या ज़रूरत है आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से आपको बच्चे की ये पूरी जानकारी अपडेट करनी है। बच्चे की पूरी जानकारी अपडेट करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स भरने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको हिंदी के मार्क्स भरने हैं तो आपको हिंदी के सामने सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए। अगर बच्चा एब्सेंट था तो आपको ए सिलेक्ट करना है। अगर बच्चे के यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 में से 8 मार्क्स थे तो आपको यहाँ पर 8 सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट करने हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एग्ज़ाम डाटा। सेव एग्ज़ाम डाटा पे क्लिक करके आपको डाटा को सेव करना है। तो साथियों, अभी हमने हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की डिटेल अपडेट की। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की डिटेल अपडेट करने के बाद ही आपको हाफ ईयरली के मार्क्स बनने का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसे ही आप फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की डिटेल अपडेट करेंगे तो आपको हाफ ईयरली की डिटेल बननी है। उसके बाद आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम, यहाँ पर राइट साइड में है ऑप्शन है व्यू प्रगति पत्र। तो व्यू प्रगति पत्र पे क्लिक करके आपने जो भी डिटेल भरी है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। तो जब आपकी ये रिपोर्ट पूरी अपडेट हो जाएगी तो आप यहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं और उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सभी बच्चों की डिटेल अपडेट करनी है। अगर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई और भी क्यूरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।